क्या विकास की आवाज देश बरेली कहां देखता है अपनी विकास की आवाज? ये सवाल है आपसे। निश्चित तौर पर आप देखेंगे बरेली आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई रोड अच्छे नहीं थे, कहीं पुल नहीं बने हुए थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से विकास की ओर अग्रसर बरेली है और लगातार हर मायने में आगे बढ़ता जा रहा है बरेली। विकास की राह में आपने बताया कि पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, बरेली अब हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप उनकी बात लोकसभा में उठाएं, संसद में उठाएं। तो पिछले दिनों आपने किन मुद्दों पर पुरजोर दबाव में लोकसभा में अपनी बात रखी? मुझे खुशी है 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था और उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे लोकसभा की थी जो रेलवे के ओवरब्रिज है, और रेलवे के ओवरब्रिज को लेकर के और गंगा के पुल को लेकर के जब कोई सांसद चुनाव लड़ता था तो जनता उनसे मांग करती थी, और ये कई गांवों में तो पोस्टर लगा दिए जाते थे, पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जो भी जनता की डिमांडें थी वो एक एक पूरी हो रही हैं, कहीं कोई गुंजाइश उसमें नहीं। अधिकतर आरोप लगते हैं कि राजनेता तो यही कहता है कि जनता की जो डिमांड थी सारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मैं खोज करने आया हूं जो डिमांड पूरी नहीं हुई है। जी, तो आप खुद ही बता देंगे या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं? देखिए, लंबे समय से देश की व्यवस्था को देखें, प्रदेश की व्यवस्था को देखें, हमने ये कहा था कि हम केवल सत्ता नहीं बदलेंगे, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था को भी बदलने का काम करेंगे। और हमने केवल सत्ता नहीं बदले बल्कि व्यवस्था को बदलने का काम किया, और जनता के जुड़े हुए मुद्दे, विशेषकर लोग चाहते क्या है सरकार से, और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और योगी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हमें बड़ा गर्व हुआ, और हमने कहा कि योगी जी ने यूपी में वो काम कर दिया, योगी जी ने यूपी में वो काम कर दिया, मोदी जी के सपनों को साकार कर दिया। और जब से रखा है यूपी की कुर्सी पर कदम, इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश में चमत्कार कर दिया। क्योंकि आप देखें, हमारा यूपी अपराध युक्त था, हमारा यूपी भ्रष्टाचार युक्त था। हमने ये नहीं कहते सारा खत्म कर दिया, लेकिन हमारे नेता की नीति, हमारे नेता की नियत, और हम जनता को कौन से ऐसे काम करें, तो हमने पारदर्शी व्यवस्था देने का काम किया। जन कल्याण के माध्यम से हम जनता के दिलों तक उतर करके और उनसे लगातार, आप देखेंगे 14 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, और अब ये नगर निकाय के चुनाव हुए। निश्चित तौर पर हमारी बातों पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है, और भारी मतों से इस उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम 17 थे, सब में भारी बहुमत से हमारे मेयर जिताने का काम किया है, हमारे चेयरमैन जिताने का काम किया है, पार्षद जिताने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू हुई थी, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा लोकसभा में सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा राज्यसभा में सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा विधान परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। सामान्य परिवार से आने वाले धर्मेंद्र कश्यप जी एक मैकेनिक या कहें एक इंजीनियर, जी,
क्योंकि मैं जानूंगा इस चीज को कि कैसे आपने इंजीनियरिंग यहां पर करी राजनीति की, और लगातार आप सांसद 2 बार हो चुके हैं सांसद, आप विधायक भी रहे, आप पूर्व में आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, सदस्य रहे, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, माफी चाहूंगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी है।